यार पीएसएल पे खिलाड़ियों की तैयारी देख के पता चल रहा होता है कि यार ये साले पता नहीं दुनिया में करके क्या आए हैं ये लोग। मतलब ऐसे मतलब चौड़े ऐसे ऐसे साले छक्के मार रहा है, कोई चौके मार रहा है। वो चील को मैंने देखा आज, वो शोएब अख्तर नामी जूनियर बॉलर टाइप के आदमी को 26 रन मार दिए। हसन नवाज एकदम से याद आ गया लोगों को, जिसका गला दबा दिया था, पता नहीं गया किधर एशिया कप के बाद से। उन्होंने 40 पे 80 मार दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बताया ये जा रहा होता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। हमने भी आपको ये बताया कि टैलेंट बहुत है, मगर टैलेंट की कदर करने वाले लोग नहीं है। असल में जो कदर होती है ना, टैलेंट आ तो जाता है, कदर नहीं की जाती। 2024 मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की शिकस्त आती है, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई पीएसएल में पूरा कर लेंगे, तुम देखना क्या करेंगे। उससे पहले आ जाती है चैंपियंस ट्रॉफी, वो ठुकते हैं, पीएसएल पूरी बर्बाद हो जाती है। पूरी पीएसएल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वजह ये कि जब आप इंटरनेशनल में नाकाम हो तो लोकल में तो कोई लोकल ही खिलाओ ना। फिर यार इनको क्यों खिला रहे हो इंटरनेशनल? अच्छा, फिर उसके बाद अब ये 2000 अगर 26 वाला पीएसएल देखे, तैयारियां ये बता रही है कि जैसे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आए हैं लड़के, ठीक है। मगर उसके फौरन बाद बांग्लादेश की सीरीज आ गई, वहां पे भी नाक कट गई। तो अब बचा क्या? अब ये कि छुप गए सारे, ज्यादातर छुप गए हैं। वो लोग जो नहीं खेले थे वो मार्केट में आ गए। वो कोई 40 पे 80 मार रहा है, कोई 26 रन मार रहा है। मारे यार, वो जिसको ड्रॉप कर दिया इन्होंने हसन नवाज को, वो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है यार। और कोई फजल नामी एक बच्चा है, वो भी बहुत मार रहा है, मोहम्मद फजल नामी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग तो हमेशा से हैं सिस्टम में, तो कभी भी नहीं रहा कि आपके पास लोग ना आए, पास लोग ना हो। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये जो लानतें समेट कर जो लोग आ रहे होते हैं, उनको जिस तरह से बेचा जा रहा होता है। अब रिजवान का बताया जा रहा है, पिंडी के कप्तान है। अब पिंडी की इतनी वर्ल्ड क्लास खेला है ना बांग्लादेश में, वो कह रहा है मैं पिंडी में भी बिल्कुल ऐसे ही खेलूंगा, इतना ही बड़ा गैप बनाऊंगा बैट और पैट के बीच में। इतनी बुरी किस्मत है। अब मैं यहाँ बोलूंगा कि यार पिंडी के लिए भी जरा बोलते हैं एक दफा, अहमद शहजाद लन ही लन है। वो पाकिस्तान टीम के लिए तो रिजवान लन ही लन नजर आ रहा है, मगर पिंडी के लिए भी बोलते हैं ना जरा। अच्छा, फिर शाहीन शाह अफरीदी पे भी लोग बात कर रहे हैं, जरा लाहौर कलंदर का नाम लेके बोल दें चाहिए। तो यार ये जो जटिल लीग्स होती है, इसकी तैयारियां करें। आपकी लोकल लीग है, खुशी मनाएं, आप त्योहार की तरह मनाएं, आपकी मर्जी है इसको, ठीक है। ये फ्रेंचाइजर्स की मर्जी है कि किसी को भी ले लें। शोर तो हो रहा है भाई पीएसएल का। हाँ, स्टीव स्मिथ को ले लें, भले वो लबू शेंग को ले लें, भले वो टिम पेन को ले लें, भले जैम्पा को ले लें। वो फ्रेंचाइजर्स की मर्जी है, दुनिया में से किसी को भी उठा लें पकड़ के। मगर जो आपका जो टैलेंट है लोकल, ठीक है, फिर अगर तो वो लोकल टैलेंट की इतनी पजीराई है, तो फिर इंटरनेशनल में इनको क्यों मौका नहीं दिया जाता है? जैसे बाबर आजम है, उनके बारे में आकिब भाई को पता नहीं ख्वाब आया था, सच था झूठ था, कह रहे थे हम क्या रहे वो कह रहे हैं अनफिट है, और वो तो कभी वो उस पे बूफे में बैठा हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, बूफे वाली बात भी सीरियस ले ली उसने कि बैठना बूफे पे चाहिए। वो भी उनके रिश्तेदार भी पोस्टर लगा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ये इतने अपराध बन के उतर जाते हैं लोग मार्केट में। अबे क्रिकेट एक प्रैक्टिकल गेम है, वहाँ पे तुम्हें क्रिकेट खेलनी है, वहाँ पे चुतियाबे नहीं करने तुमने। तो पीएसएल में खेलता है ना वो, पीएसएल में रन्स करता है, फिर पूरे साल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में रहता है, उसके बाद कहता है ठीक है देखो मेरी फॉर्म है। कौन से फिर वो अभी जो लोग बैठ के उसको डिफेंड करते हैं कि खराब कर दिया, यही लोग कह रहे होते थे। मैंने तो सुना है कि वो बाबर को जो है इस्लामाबाद वालों ने टांग पे गेंदे की हैं, वो नसीम के भाइयों ने बना के गेंदे की हैं। बताए ना फिर क्या ये पीएसएल में जानबूझ के रन करवाए जाते हैं क्या? मैं आपको गिनती से बता देता हूँ। 2023 वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद एशिया कप T20 आ रहे, पीएसएल आया बेकार, पीएसएल में उछल रहे थे। 2024 का मैंने आपको बता दिया, पीएसएल में उछल रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रहे थे, 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी पहले राउंड से बाहर, ठीक है। एशिया कप हारे, उसके बाद अब आवाजा नेशनल ये जो वर्ल्ड T20 हुआ, यहाँ से तो हार गए, ठीक है। एक ही मैच हारे। आकिब भाई ने कहा है ना, एक ही तो मैच हारे हम लोग, एक बारिश की वजह से एक मैच हारे, ठीक है। आकिब भाई भी वही वाली बातें करने लगे जो पहले वाले करते थे। ये तो कह रहे थे पंखे लगा के पीछे सुखवा दूंगा, ये तो कहते थे मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट बदल दी, मैंने टेस्ट में जीतना शुरू सिखवा दिया, ये तो कहते थे मैंने T20 का पूरा स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया। तो इनके होते हुए बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में कैसे था? अच्छा, फिर जो आप पाकिस्तान की नेकनामी का बाइस बने, ठीक है, जिनको मटके में से निकाला, नुमान अली को और साजिद खान को, वो पीएसएल लेने को तैयार नहीं। उनको मुझे ये समझ में नहीं आया कि भैया पाकिस्तान के नाम पे तो यही दो लोग हैं कामयाब तरीन। अगर देखा जाए रैंकिंग में देखा जाए तो ये दोनों जितवाने में बाबर रिजवान नहीं साजिद खान और नुमान अली। हमने तो सजेस्ट भी किया था कि आप पीएसएल की फ्रेंचाइजीज बढ़ा रहे हैं तो आप साजिद खान और नुमान अली को ले लीजिए। इसलिए ले लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक जो है ना इमेज अच्छा ही जाएगा। ये दोनों कैरेक्टर्स हैं। नुमान अली भी एक कैरेक्टर है, साजिद खान तो जरा बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, लेकिन नुमान अली भी एक कैरेक्टर है। वो भी एक जो है ना बड़े मजाक चुटकुले उनके जो होते हैं बड़े मजे के होते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब आपने स्टीव स्मिथ को ले लिया कि वो फरहान के साथ ओपनिंग करेगा, वहां भी फड्डा है, वहां भी फड्डा है। दोनों छक्के ही मारते हैं। स्टीव स्मिथ तो अब अपने यहाँ मारता है, पता नहीं यहाँ मारेगा कि नहीं मारेगा।
बाबर है क्या उस टीम में? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि बाबर तो अपनी टीम में ही पाकिस्तान रिटेन की हो जो गया। नेकनामी का बाइस बने क्रिकेट में, वो तो कहीं आपको पीएसएल में हाँ। नजर ही नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा जो आपके पास मेन इवेंट में नहीं थे, हाँ। वो यहाँ पे नेशनल T20 में हाँ, बिल्कुल। जो है ना छक्के छुड़ा रहे हैं, उनको देखकर उन्होंने- आदमी कह रहा है यार शकील कैसा मारता है, यार शकील कैसा मारता हाँ। है। अबे शकील तो मारता ही था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलता हो, जो ओडीआई क्रिकेट अच्छी खेलता हो, वो T20 ना खेलता हो। हाँ। ठीक है, क्योंकि मैंने तो अक्सर यही देखा है लोगों को चुतियाबे की बात करते भी। आप सुने क्या कहते क्या है वो, यार इसकी जो है ना टेक्निक सीखनी है। अबे टेक्निक इसकी T20 ठीक में नहीं है। टेक्निक भी चाहिए तुम्हें। शकील की ठीक है, रिजवान अच्छी है। T20 में आउट हो रहा होता ना तो मैं चलो माफ कर देता। मैंने तो सबसे पहले जब वो टेस्ट क्रिकेट में आउट होना शुरू हुआ, जब से बोलना शुरू किया है अच्छा, जब से बोलना शुरू कि किया भैया इसका तो है ही नहीं कुछ, कि नहीं क्या? अच्छा, है ही नहीं कुछ इसका। अच्छा फिर ये झूठे पकड़े गए जिसमें बताया गया था बाबर आजम 196, आपको याद है? वो रखा है बोर्ड मेरे पास हाँ 196 वाला। 196 किए थे इसने, वर्ल्ड क्लास इनिंग थी, तालियां बजाई थी पूरी उसमें ऑस्ट्रेलिया टीम ने तालियां बजाई थी कि तेरी वजह से ड्रॉप हो गया। 500 का बड़ा टारगेट था भाई, तेरी वजह से ड्रॉ हो गया, वरना ड्रॉ नहीं होता। ठीक है, उसमें हुआ क्या था, 4 रन के एवरेज से रिजवान का 100 है उसके अंदर। तेरी बाबर वजह जिसमें से कह रहे थे बॉल फंस के आ रहा था, बॉल रुक के आ रहा था, बॉल तो फंस रहा ठीक था है। उस दिन। मगर रिजवान 4 के एवरेज से खेल गए टेस्ट में, अच्छा। किसी को नहीं मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की नेकनामी का बाइस बनते हैं खिलाड़ी, वो आपको नजर नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि उनके ना तो अब्बू है, ना पप्पा है, ना फुप्पा है, ना खालू है, ना ताया है, ना नाना है, ना कोई उनकी रिश्तेदारी है, ना कोई कांटेक्ट है, ना सियासी है, ना अस्करी, कुछ भी नहीं है उनका कांटेक्ट। इसीलिए वो लोग नीचे नीचे सतह पे रहते हैं। वो बेचारों को नेशनल T20 में कोई अगर रीजन ले लेता है तो वो खेल जाते हैं, वरना तो वो खेलते ही नहीं है। अभी लोग तालियां बजा रहे थे, मुझे एक साहब ने मैसेज भेजा, फैसल साहब ने कहने लगे कि यार वो अफजल की और इसकी यार शकील की बात कर लीजिएगा यार, बड़ी अफजल की और सऊद शकील की। सऊद शकील की। अफजल कौन है ये? है कोई फजल नाम का, फजल, ठीक है, उसकी जरूर बात कर लिया, बड़ी फजल। जबरदस्त इनिंग है। तो मैंने बोला अच्छा। यार इनकी बात करने का मतलब ये होगा कि यार ये कांटेक्ट में एफपीसी और वाजे से कि हमारी बात किया करो। ठीक है, क्योंकि ये नीचे ही तैरेंगे, हवाओं में तैरेंगे। वो नाकाम लौंडे जो इस पर पीएसएल में 4 चांद लगाने के लिए तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो शूट हो रहा है इनका यार, ये बताओ। मतलब जिन्होंने आपकी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, उनके फोटोशूट की शक्लें देख लो इनकी फोटोशूट के अंदर। ऐसा लगता है पता नहीं यार कौन सा थिएटर के अंदर ये काम करके आते हैं कि ये फोटोशूट में भी इनकी शक्ल पे आ रहा होता है ये क्रिकेटर नहीं है। तो अंदाजा लगा लिए पीएसएल के अंदर जो कप्तानों की मैंने शक्ल देखी है, उसमें मैं टिम पेन को पहचानता हूँ भाई, टिम पेन को भी पहचान, डेविड वार्नर को पहचानता हूँ मैं, और आप अंदाजा एक और भी है ना, ऑस्ट्रेलियन लबुशेन, जिसको किंग्समैन हैदराबाद ने लिया है। ठीक है, कल तक कोई बता रहा था हम्माद आजम को ले रहे हैं, मैंने बोला यार हम्माद आजम पुराना वाला पुराना उसको माल क्या उठा कर लो। दिया हो तो एजाज अहमद के बड़ा टाइम पुराना पर थे माल वो। उठा लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो भाई लबुशेन को रख लिया आपने, हाँ, मगर लबुशेन को, सऊद शकील, लबुशेन को कप्तान नॉमिनेट कर दिया उन्होंने। हाँ लबुशेन को, ये मतलब ये कैसा, अपने कप्तान कौन बनाएगा? मतलब अपने और लड़के तीन- कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएगी वो सऊद स्टील? वो है ना कोयटा का कप्तान है, कोयटा में वही है कोयटा कप्तान। का कप्तान बना दिया उसको। सरफराज, लोग कहते हैं सरफराज ने ज्यादती की उसके साथ बहुत ज्यादा। सरफराज- कोयटा से खिलाया नहीं था उसको 1-2 सीजन में, फिर वो अचानक से खेला। तो पाकिस्तान की टीम से क्यों ड्रॉप हो गया वो कौन? सऊद शकील? ना वनडे में दिख रहा है ना कहीं दिख रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहा है वो। वनडे में तो उसने रन्स तो किए थे, भले जैसे भी किए थे यार, मेरे चैंपियंस ख्याल में ट्रॉफी में। इमाम ये की कह रहे वजह हैं कि फखर और आगे वो जो है बाबर जो है इंजरी छुपा के खेले भाई। अबे तो मसला है कि मतलब टेस्ट नहीं लिए तो उनके जाने यार से ये जो आकिब माफिया है ना, मैं आपको बताऊं, आकिब भाई भी माफिया हो गया। माफिया है, ये माफिया है पूरी। पहले तो बड़े प्यारे लग रहे थे हमें जब इन्होंने जब आके तक- बाबर आजम को जब तक ड्रॉप वो- किया था, जब- कामरान गुलाम को अंदर जब किया तक था। बड़े बड़े पंखे लगाते हैं जब तक कामयाब है वो ठीक है? पंखे का बिल नहीं दिया अभी ठीक तक, है, मैं अच्छा, बता रहा हूँ। वो डेकोरेशन पंखे- वाला ढूंढ रहे हैं पंखे लगाने का फायदा भी उसी वक्त होगा जब सऊद और नुमान आपके साजिद और नुमान होंगे आपके पास, ओके। वरना आपके पास कोई स्पिनर ही नहीं है। ठीक है, अजहर मैं ये कह रहा महमूद हूं, तो कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, कोई ये जो- स्पिनर ही नहीं है, मैं स्पिन विकेट बनाऊं तो किसके लिए? ये जो एक बेहुदा बात करी थी हाँ। आकिब जावेद ने सऊद शकील के लिए कि हाँ। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव। ठीक है, ये नदीम उमर को बोलो ना, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव वाला तुमने कप्तान क्यों रखा? हाँ, ये बात भी सही है। क्यों? बोलो ना यार, तुम जाके उनको भी तो बोल के दिखाओ मुझे, मुझे समझ में आया। तुम कौम से तो खिताब कर देते हो बैठ के, तो मुश्किल है उनको ठीक है, और एक एक घंटे के झूठ बोलते हो बैठकर तुम हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर यार। हम्म। ठीक है, सऊद शकील 2023 के बाद से क्यों नहीं है पाकिस्तान के नीचे व्हाइट बॉल क्रिकेट में? नहीं है ना, मना कर रहे छोटे हैं। हाथ है उसके कह रहे छोटा बच्चा है, अभी 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 इसको नहीं खिलाएंगे, कह रहे अभी तो पालेंगे इसको, यार, पानी वानी बहुत लगाएंगे, ही शावर छोटे वावर हाथ भी देंगे, निकले फिर- आकिब जावेद, मैं बता रहा हूँ। हाँ। हसन नवाज ने तुम्हारी सिलेक्शन पे थू कर दिया, है, हसन नवाज के साथ तो यार हमने हमेशा बात की। थू आज कर दिया उसने कि आज यार, राजा ने मुझे कोई बता रहा था कि यार आप हसन नवाज पे, मैंने कहा हमने तो हमेशा बात की कि अबे कौन सी फाइन ट्यूनिंग है भाई, कौन सी फाइन ट्यूनिंग है जो तुमने हसन में करवानी है इस तरीके और ये से। माइक एसन एक गुजराती लौंडा मिल गया इनको, मेमन हाँ। बच्चा, इसके ऊपर सारे इस आदमी, बात पे परेशान है। हर लोग इसके ऊपर गेम खेल रहे हैं, हर जी। लोग, हर आदमी इस पे गेम खेलता नजर आ रहा क्या है। माइक हैसन पे? माइक हैसन। तो ये इसका कसूर है ना,
ये साइम के लिए बातें, वो लास्ट सीरीज में मैन ऑफ द, तो तूने आखिरी मैच में साइम ड्रॉप क्यों अच्छा, किया फिर? उसको रखने के लिए किया क्या जा रहा है मैं आपको बताऊं, उसको माइक हेसन को रखने के लिए किया ये जा रहा है, उसके बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही है वो तो। कि टीम के जो लड़के हैं वो उसके खिलाफ हैं, झूठी खबरें। जबकि तो भाई वो आरसीबी में भी तो कितने साल रहा, आखिर में जाकर ट्रॉफी जितवाई, वो कह रहे हैं ट्रॉफी नहीं जितवाता। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो माइक हेसन के हवाले से खबरें चलवाई जा रही है कि लड़के इसके खिलाफ हैं, लड़के की टॉफियां कराना, अबे वो तुम्हारे ही तो लड़के लेके खेल रहे हैं, खबरें भी चलवा रहे हो है? लड़के भी तुम्हारे लड़के भी माइक हेसन से अगर आप पूछेंगे कि वो तो बाबर के लिए जो उससे सवालात हुए ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, तो माइक हेसन की तो बात में आपको सीधा मिलेगा, तो उसने कहा नहीं यार ये तो शूट ही नहीं करता T20 क्रिकेट में। तो अब क्योंकि अब ये दुनिया का कोई मैच खेले ही नहीं है, अब जो खेलेंगे PSL में खेलेंगे। अब यहाँ पर तुम दुनिया का बेस्ट बॉलर भी लेकर आ जाओ, मारेंगे पकड़ के। ये इन्होंने ये कह चुके हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान की क्रिकेट गई तेल लेने, हमारे लिए PSL है भाई बस, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया यही है, हम इसी में सेटिंग बनाते हैं। उसमें भी कुछ निकल के नहीं आया अभी तक। रिद्दू साइमंड मुल्तान से इधर पिंडी में आ गए, अच्छा भाई वहां पर उन्होंने कप्तानी का मार दिया किसी का, भाई फ्रेंचाइज है उसकी मर्जी है यार, उसको रखना चाहे रखे यार। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का रुझान भी जरा देखा करें, बच्चों का रुझान क्या है यार, वो क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप कम से कम यूथ का रुझान तो देख ही नहीं रहे आप अपनी मर्जी से अपनी, क्योंकि आप लोगों ने रिकवरी तो डालनी है, इतनी महंगी महंगी फ्रेंचाइजेज ली है आपने, अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस करने का ये तो सोचा ही नहीं किसी ने। बड़े नाम उठा लो, यानी कि बेकार नाम उठा लो। अब बेकार नाम हमारा बेकार नाम कौन है भाई? सब वर्ल्ड क्लास, बाबर वर्ल्ड क्लास, शाहीन वर्ल्ड क्लास, हारिस वर्ल्ड क्लास, और क्या क्या है, रिजवान वर्ल्ड क्लास, सारी टीम जो है वो वर्ल्ड क्लास टीम है। अब आप बताइए, एक तरफ बाबर कप्तान है, लबुशेंक को कप्तान बनवाना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, तुमने बाबर को, शकील को भी तो कप्तान बनाया हुआ है। हाँ, उस हिसाब से तो ठीक है, उस हिसाब से तो ठीक बनाया आपने मार्नस लबुशेंक को, ठीक है। लेकिन चले ये अच्छी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग अब ऊपर जाएगी, सबको पता है कि 2 फ्रेंचाइजीज ऐड हुई हैं। आई मस्ट से के प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि पाकिस्तान सुपर लीग का ग्राफ स्टीव स्मिथ और लबुशेंक जैसे लोगों के आने से बढ़ेगा। दे आर डेफिनेटली अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स यार, इसमें कोई शक नहीं। चाहे टेस्ट क्रिकेट में और लबुशेंक भी तेज बैटिंग करके दिखाता है ओडीआईज में या डिफरेंट फॉर्मेट्स में। और स्टीव स्मिथ की जो बिग बैश क्रिकेट की कारकर्दगी, ऑल्दो कि वो पिक नहीं होता उस फॉर्मेट में, याद रखिएगा उस फॉर्मेट में वो पिक नहीं होता। वाइड बॉल में एक चीज उसने छोड़ी हुई है, 2 फॉर्मेट में वो अवेलेबल है। उसने अपने आप को शायद T20 क्रिकेट से रिटायर नहीं किया अभी, देखिए यार अब, लेकिन फिर भी वो इसीलिए वहां पे बिग बैश में खड़े होकर लास्ट कपल ऑफ ईयर से एक पॉइंट प्रूव कर रहा है कि मैं भाई T20 क्रिकेट में गुड हूं। अगर आप मुझे अच्छा आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, जिल्लत हो गई, बैटिंग ही फंसी ना उनकी मिडिल ऑर्डर की, तो व्हाई नॉट स्टीव स्मिथ यार, स्टेबिलिटी देता है वो आपको, आप स्टीव स्मिथ के साथ जा सकते थे। तो डेफिनेटली एक बात मैं बता दूं, कभी कभी ऐसी बातें रह जाती हैं हमारे शोरो गुल की बातों में, स्टीव स्मिथ की शमूलियत हमारी जिस टीम में वो होगा, उस ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए यंगस्टर्स को बहुत कुछ सिखाएगी। ये नो डाउट एक बिल्कुल ही अंडरस्टूड सी बात है, ये दीवार पर लिख दी गई है कि अगर लोग सीखना चाहेंगे तो उसके तजुर्बे से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं उसके, याद रखिएगा, ठीक है। कप्तान भी रहा, सैंड पेपर वाला भी गेम हुआ, ठीक है। उसके बाद मीडिया कैसे हैंडल करना, सारे नशेबो फराज को देख चुका है। ये मैं आपको बता दूं तो स्टीव स्मिथ बहुत अच्छा इजाफा है पाकिस्तान सुपर लीग में। और एक ईमानदारी की बात, तो हम मजाक करते हैं फरहान और स्मिथ एक साथ ओपन करेंगे, फरहान उसे सिंगल से मना कर देगा, लेकिन साहिबजादा फरहान के गेम में जो वीकनेसेस है ना, अगर वो स्टीव स्मिथ से पूछने पर आमादा हुआ हम्बल होकर, तो फरहान डेफिनेटली विल लर्न मेनी थिंग्स विद। नहीं यार देखिए, खेल आपको ऊपर लेके जाता है भैया, ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपनी एक ईंट की बना के बैठ गए और बोले कि मैं बस किंग हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई किंग कहता है, कोई ग्रेट कहता है। मैं आज जो असल बात बता रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है, इसके अंदर नाम वही है, हमारे पास बदकिस्मती है कि नाम भी वही है जो अब नाकाम हो चुके हैं, कहीं कामयाब है नहीं नाम, मगर पाकिस्तान में तो भाई ठीक है। अब तो फॉर्म हासिल कर देगा, सुनहरी मौका है इनके पास, सावित्री बाई के पास जाने की जरूरत भी नहीं। PSL क्लास है तो ये ठीक है, ये PSL क्लास है, असल में तो PSL क्लास है, ये इंटरनेशनल क्लास है नहीं। ये गलती उन लोगों की है जिन्होंने इनको बेतहाशा मौके दिए, ठीक है। और ये कहीं पर भी बायलेटरल तो छोड़ ही देना, बायलेटरल की गिनती नहीं है ना, जब साल में 1 या 2 इवेंट बड़े आ रहे हैं आपके, एशिया कप आ गया, 50 का आ गया, 20 का आ गया, या फिर T20 वर्ल्ड कप आ गया, ठीक है, या फिर आपकी कोई बड़ी सीरीज जो पाकिस्तान खेलता है, ठीक है, तो उनमें भी अगर आपकी नाकामी है तो फिर आप नाकाम ही बोलोगे ना, नाम तो होता ही है ना, मगर नाकाम भी तो होता है ना आदमी। तो अब ये तो फ्रेंचाइज ओनर्स के ऊपर है कि कहीं बाबर कप्तान है, कहीं शाहीन कप्तान है,
शाहीन तो फिर भी कामयाब कप्तान है पीएसएल में, अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर के लिए उसने पाकिस्तान के लिए कोई कभी ना दे पाए, मगर ये कि लाहौर कलंदर को लाहौर कलंदर्स को तो 2 ट्रॉफियां दे दी तो ना। लाहौर के तो लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि लाहौर के लोग साथ खड़े नहीं है, मगर ये कि रिजवान अगर देखा जाए तो मुल्तान के लिए लोग खड़े हुए हैं उनको, अब मुल्तान सुल्तान भी वापस आ गई है। बाबर अगर जल्मी के लिए देखा जाए तो अभी तक जल्मी के लिए कुछ निकल के तो आया नहीं उनके पास, ठीक है, हो सकता है इस साल कुछ निकल के आ जाए, मगर अगर अगर मैं पिछला रिकॉर्ड देखूं 2025 से अब तक का, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं जिसके ऊपर मैं ये कहूंगा यार वैसे भी वो इंजर्ड है, आकिब भाई ने कह दिया था इंजर्ड है वो, हालांकि वो पैंट शर्ट पहन के निकल आए थे, वो इंस्टाग्राम पे उन्होंने तस्वीर भी लगा दी थी अपनी कि नहीं यार मैं इंजर्ड तो हूं, मगर ये बाहर जाने पे पाबंदी नहीं है मेरी पे। फिर मैंने तो ये भी कहा था, आपको याद होगा कि ग्राउंड में ग्रीन पर्दा लगा के ग्राउंड के चारों तरफ वहां इंटेंस प्रैक्टिस की जा रही है, क्योंकि आगे आने वाला है वर्ल्ड क्लास पीएसएल, असल में तो चलता है वही सारा काम धंधा, तो हो सकता है इस पीएसएल के अंदर वो अपनी वो जो खोई हुई साख है, खोई हुई फॉर्म है, वो जो खोए हुए शॉट्स हैं, वो जो छक्के हैं, वो सारे रिकवर कर ले, मगर ये पीएसएल के तक ही होगा इस दफा पीएसएल, इसीलिए बाबर आजम की वजह से 39 डेज की रखी गई है, किसी एक दिन तो मार लेगा ना यार ये, किसी एक कोई इतने मैचेस तो मिल ही जाएंगे, 5-6 मैचेस तो मिल ही जाएंगे इस दफा, ये तो है। तो ये कि किसी एक मैच में यार एक एक करके भी मारेगा तो 6 छक्के तो हो जाएंगे, हालांकि 7 मैचेस में एक छक्का, T20 वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में एक छक्का तो इसके तो मारा, अभी पूरे साल के भी छक्के आए थे कि पता नहीं कितनी 100 बॉलों पे इसने इतने से छक्के मारे, इसके तो मैं ख्याल में अभी तक पूरे तीनों फॉर्मेट में के मिलाकर भी 100 छक्के नहीं हुए होंगे। प्लस्टर चली तस्वीरें किसने भेजी थी वहां पे? इनके कोई है खास, मैंने सुना को अंकल जैसी पर्सनैलिटी उन्होंने इनकी, ये तो अब तो प्लस्टर नहीं चढ़ा हुआ, ये तो हंस के दिखा रहा है, लोग कह रहे हैं कि आप आकिब जावेद को ट्रोल करने के लिए वो तस्वीरें इसलिए पब्लिश कर रहे हैं अपने यार वो सोशल मीडिया पे, AI कह रहे हैं, वो हिल भी रहा है उसमें, जुल भी रहा है, वो बता रहा है कि भाई मतलब मैं तो ठीक हूँ, आपने क्या लगाया हुआ है। बात ठीक होने की नहीं है, बात ये है कि परफॉर्मेंस कहाँ है यार, जिस वजह से पाकिस्तान ने तुम्हें इतना रैंक किया, जिस वजह से पाकिस्तान ने तुम्हें स्टार बनाया, वो कारकर्दगी कहाँ है भाई, वो कारकर्दगी कहाँ है? जब तक वो नहीं होगी अप टू द मार्क तो नहीं है ना, जब तक नहीं होगी अप टू द मार्क तो क्या कर सकते हो भाई। अच्छा टिकटों के पीछे मैं तो कह रहा था ठंडा हो गया भाई, टिकटों के पीछे पीएसएल की जो टिकट्स हैं उसके पीछे रिजवान, बाबर और शाहीन की तस्वीर लगा दे, मैं तो कह रहा हूँ लगा दे, और जिन नहीं लोगों को कह के अगर आपको ये वाला टिकट चाहिए जिसमें इन तीनों की तस्वीर हो तो आपको 50 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। नहीं उसमें पता है क्या होगा, इतना चांस लेके देख ले, आपको पता चल जाएगा क्राउड पुलर्स हैं कि नहीं है। उसमें ये होगा कि यार अगर कोई पुरानी टिकट लेके भी आएगा ना तो इन तीनों की शक्ल दिखा के अंदर जा सकता है। हाँ। मैं ये कि कोई पुरानी टिकट पे पुरानी लेके जाएगा, पुरानी लेकर पता इतनी उसके बाद रॉयल्टी होगी कि यार वो गेट कीपर देखकर ही अच्छा बाबर रिजवान चाहिए यार क्या जबरदस्त खिलाड़ी, वर्ल्ड क्लास 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा यार, ये क्या जबरदस्त है यार, ये क्या त्रिदेव है यार, ये जबरदस्त यार। हाँ भाई इनके ऊपर जाने दो, तो मैं कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में ये 3 ही नाम है आपके पास, इनके ऊपर आप भले इन पे हार देखें, जीत तो आपको शायद मिल जाए कहीं ना कहीं पीएसएल में मिल जाए, तो मिल रही है हर जगह। इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, कह रहे हैं ऐसा लग रहा है हम जीत गए, हाँ ऐसा जीत गए, कह रहे हैं ऐसा लग रहा है हम जीत गए। एशिया की टीम अच्छा पहले था, पहले दुआइयां थी बददुआएं थी, वो जीत गए तो वो कह रहे भाई एशिया की टीम जीत गई। एक ही मैच तो हारे, हाँ कौन क्या सही रहा, इंग्लैंड वाला ना, इंडिया एक मैच हारा, हाँ हम भी हारे, हम भी एक मैच हारे। ये अच्छी तो फिर टूर्नामेंट खत्म कर दो ना, ऐसी छज्जू बच्चू कर लिया करो कि भाई एक ही मैच खेला आप ये हार गए। आकिब भाई देख तो आकिब भाई भी अच्छा, आकिब भाई भी सीख गए कि पहले वाले क्या कहते थे, आकिब भाई ये सीख गए कि जस्टिफाई कैसे करना है चीजों। अच्छा शाहीन से जब पूछा आकिब भाई ने क्या भाई क्या यार आकिब भाई आप स्मार्ट हो गए, शाहीन से जब पूछा आकिब भाई ने कहा क्या हो गया है, मैच हार के आ गया, उसने बोला एक ही मैच तो हारे। हाँ उसने कहा भाई अगर वो लोग नहीं लड़कों ने कहा आकिब भाई यकीन करें अगर ये न्यूजीलैंड हमें मिल जाती जिस तरह इंडिया ने इन्हें हराया है, अगर बारिश नहीं होती हम भी इन्हें ऐसे ही हराने वाले थे। देखो यार मैं आपको बताऊं, पेशावर में मैच हो भी गया था एक दिन पहले, लोग एक मैच वहां तो बाद में बारिश हुई है, लोग एक मैच को समझे नहीं थे आकिब भाई के, लोग समझ रहे थे पाकिस्तान एक मैच आ रहा है, वो ये कह रहे थे एक ही मैच तो आ रहे हैं। इंडिया को अगर देखें साउथ अफ्रीका से आ रहा है, सिर्फ एक ही मैच आ रहा है ना इंडिया, पाकिस्तान भी एक मैच आ रहा है, बदकिस्मती ये थी पाकिस्तान जो मैच आ रहा है वो क्लोज आ रहा है, बदकिस्मती क्या थी, हाँ बारिश हो गई एक मैच में, वरना ये तो फाइनल से आगे भी जीत के आ जाते, ये तो अगला फाइनल भी पहले जीत लेते। कह रहे थे भाई वनडे वाला भी करवा दो 2027 का, ग्रुप मैच बाद में खेल लेंगे। नहीं ये फाइनल में पहुंचे तो पहले हमारा एक फाइनल करवा दो पर्सनल। नहीं ये फाइनल में पहुंचे तो कहते ओलंपिक भी यही है, बस वो इंडोर इंतजाम कर रहे थे वो फाइनल का, इसी में खिला दो। तो यार ये वो दिन देखना बच्चों का नसीब हो, हमारी तो उम्र गुजर गई, ठीक है कि वो दिन भी मैं देखूं, मगर इन शक्लों पे तो वो दिन नहीं आएगा। मैं आपको खुला बता दूं, ये 12-15 जो पाल के रखे हुए ना आपने घुमा फिरा के 6-7 वही पुराने खिला देते हो आप, तो इनके तो नसीब में ना इन पे कोई दुआ असर कर रही है, ठीक है, ना ये इस काबिल है, ना ये वो दिन लेकर आएंगे। नहीं लेके
सबके खैरात में जब तक सेटिंगों पे खेलता रहेगा आदमी, और डिफेंड करने के लिए आकिब भाई माशाल्लाह क्या जबरदस्त 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, पूरा आकिब भाई तो T20 करते मैच हैं। करके चले गए। आप कह रहे हैं एक मैच हारे, अभी अगर मैच एक हारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटे की क्यों कर दी 1 आपने? मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी प्रेस थी। नहीं, उन्होंने ये सिग्नल दिया लोगों हाँ। को कि देखो मैं भी घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैंने आपको उस दिन भी इशारतन बताया था, वो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आकिब भाई अकेले भी कर सकते थे। क्यों नहीं करते वो दो सरफराज वरफराज को क्यों बिठा दो- लेते हैं इधर उधर? वो- मिसबा भी बैठे हुए थे उनके साथ। वो- अभी ये T20 वर्ल्ड कप में मिसबा और लक का क्या काम है? चाचा भी बिठा लिया वहां साइड में, आ जाओ तुम भी, आ जाओ वो तुम तो ऐसा लग रहा था वो हैं? किसी वेलफेयर तुम भी के, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, वो तुम तो भी आ ऐसा लग जाओ। रहा था तो राशन तकसीम करने आए हैं मिसबा मिसबा, वेस्ट कोट पहनी हुई, शलवार सैलानी पहनी के हुई। नुमाइंदे लग ठीक है? रहे थे वो। हर थोड़ी देर के बाद पता नहीं एक आदमी बाहर खड़ा करके आए थे, उसको इशारे कर रहे थे, ऐसे बहुत बिजी आदमी है, इसके घंटे से पाकिस्तान क्रिकेट, ये बता रहा था मेरे दूसरे काम चल रहे हैं भाई, वो राशन की तकसीम के लिए। मार्केट में तो मैं यही कह रहा था कि आकिब भाई को चाहिए था कि यार आराम से वो बिठाने की आपको जरूरत, मुझे पता है क्यों पेश आई कि आपने ये बताया कि मैं अकेला नहीं था, ये लोग भी शामिल थे उसके अंदर। हालांकि वो लोग तो शामिल थे ही नहीं उसके अंदर। अच्छा, जो लोग शामिल थे वो पहले ही भाग गए, अज्जू भाई भाग गए, अजहर भाई, और साथ साथ वो अलीम डार जो शामिल थे इसके अंदर, जो उन्होंने बाद में कहा, बताया कि मैं बाबर और शाहीन के फेवर में नहीं था कि उनको लेके जाया जाए। उनका कहना ये था अलीम डार का, अलीम डार कि मैंने ये कहा था कि इनको ना लेके जाया जाए, इनको ना ले जाए। फिर वो कहाँ है? पैसे तो वापस कर वो दो। कहाँ है? वो पैसे जो महीने के वो तो वापस कर दे, कि आपकी बात नहीं मानी गई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फैसले अब मशवरों ने ही बर्बाद कर दिया। अलीम डार साहब आपके, आप खुद का है, ये छोड़ गए सिलेक्शन कमेटी। हाँ ना, रिजाइन कर दिया, पैसे वापस नहीं किए मगर महीने के। उन्हें विराट ने आसरा करा दिया होगा, आप अलीम भाई मेरे पास आ जाए, आपको मैं बिठा लूंगा अपने रेस्टोरेंट में, आप अच्छा, मैनेजर बन जाए। तो आकिब भाई ने, बता रहा हूँ आपको, आकिब भाई ने बताया कि विराट कोहली और अलीम डार साहब के बड़े पर्सनल ताल्लुक आते हैं, बहुत एहतराम करते हैं विराट कोहली अलीम डार का। वो ये मजाक तो होता है, बट एम्पायरिंग में उनका बहुत मकाम है। आकिब भाई भी मजाक ही कर मतलब रहे एक थे, वो आकिब भाई बहुत serious जबरदस्त थे। एम्पायर रहे हाँ। हैं अपने वक्त के। साइमन टॉफिल या बिली बॉर्डन भी अच्छे रहे, लेकिन अलीम डार का लेवल ही कुछ और था। और ये साइमन टॉफिल और अलीम डार बहुत रिस्पेक्टेड एम्पायर थे, लेकिन नंबर 1 एम्पायर हो गए थे अलीम डार। एक वक्त ऐसा आया था कि दुनिया उसने रेट करती थी कि ये नंबर 1 एम्पायर है, और इनके फैसलों पर रिव्यू भी करना जो है ना वो आसान नहीं होता था, इतने परफेक्ट थे ये। तो अब आकिब भाई तो लाहौर कलंदर के हो जाएंगे, तो हो जाए, अच्छी बात ठीक है। है, वो क्यों जब अब तो इतनी PSL आ प्रेस रहा है। कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, क्या मैं एक ही मैच तो हारता हूँ मैं? ठीक है, मैं ज्यादा और मैच थोड़ी हारता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आकिब भाई को ये टीम दे दी जाए, जैसे लाहौर कलंदर ने इनको इनके नाम कर दिया। चाहिए। पाकिस्तान की टीम दे देनी चाहिए कि आप अब कोई काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसको कलंदर बना के खिलाएंगे, पाकिस्तानी कलंदर कर हाँ, देंगे। पाकिस्तानी कलंदर, पाकिस्तानी कलंदर दमादम करके- मस्त कलंदर। हाँ, पाकिस्तानी कलंदर करके खिलाएं बच्चों को। आप गाना वही आप रहेगा, अच्छा- फिर सीटी बजेगी खेल सजेगा। ठीक अब उससे अच्छा गाना आ नहीं रहा ना। फिर वो शोएब अख्तर आ जाते हैं कि वो मेरे बच्चे उड़ गए और ये हो गए, डर गए, क्या कौन सा। हालांकि वो नसीबुल लाल को तो लिख के दिया गया था ना यार वो। हाँ नहीं यार, उस बेचारी का क्या वो कसूर है। बनाने को हॉरर सॉन्ग नहीं बन सकता हमारी PSL पर। मगर शोएब अख्तर का तुमने अच्छा बताया। एक तो शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं वो? शोएब अख्तर जूनियर आज पिटे हैं, शकील ने मारा है पकड़ के। जूनियर पिट गया ना, ठीक है, तो है तो शोएब अख्तर ना वो, तो नाम का ही है ना वो, स्टार्ट उसका भी इतना ही है। तो नाम का जूनियर है वो। शुगर है स्पिनर नहीं है, कितना मजाक उड़ता है इस हाँ। बात पे कि स्पिनर। अच्छा, वो तेज बॉलर है, शकील ने उसको 3 छक्के मार दिए, चौका सऊद शकील ने, काश ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को भी मार देता। कहाँ तो? जहाँ ये कैच हो गया था 20 गज अंदर, खेला ही जा रहा था रिज्जू के साथ। नहीं तो रिज्जू था ना साथ में। नहीं तो रिज्जू भी ऐसी था, ये भी ऐसे ही था वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी। ये तो पुरानी कहानी है, जब बाबर वगैरह भी खेलते हैं यही होता है एक्सेलरेशन का। वो आज तक याद है 2023 का वर्ल्ड कप के पांड्या से बीच में बात की, उसने कहा भाई ये 6 ओवर खेल रहे थे, 5.5 रन, और ये मार ही नहीं रहे थे दोनों। इनके 130-40 रन थे, तो हमें पता था कि ये डरे हुए, हम इन्हें एक को आउट करेंगे, सबको आउट कर देंगे। देख लिया आपने, उसके बाद यही हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो बड़ी टीम होती है ना, उनके हौसले भी बड़े होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो खिलाड़ी तो हमने बड़े बना दिए कागजों में, अल्फाजों में, ठीक है, और खिलाड़ी मतलब और लोगों से कहलवा के जबरदस्ती हमने बड़ा बना दिया। खेल में बड़ा होता हुआ कोई नजर नहीं आया। अगर आप ढूंढेंगे तो मैं अभी इत्तेफाक से मेरे मुंह से निकला था, तीनों फॉर्मेट मिला के बाबर आजम के 100 छक्के भी नहीं होंगे। मैं तीनों फॉर्मेट अगर आप मिला लें, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, इधर उधर तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मगर यहाँ अब ये देखना है कि PSL में आपके चैंपियन कौन होंगे। कौन होंगे? अब ये 39 डेज में खेला जाएगा, 44 इसमें मैचेस होंगे, ठीक है। पेशावर ज़िल्मी के जो ग्राउंड है, इमरान खान ग्राउंड, वहां पर भी एक मैच खेला जाएगा, ठीक है। और बाकी मैचेस जो है लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ तक खेले जाएंगे, मुल्तान में भी खेले जाएंगे। तो 6 सेंटर्स के ऊपर इस मरतबा PSL खेला जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठीक ठाक पैसे लगाए हैं लड़कों के ऊपर, लड़के नहीं सुधर पाए, लड़के, बल्कि इनको चाहिए था कि एकेडमी ऐसी भी बनाए भाई, जितने पैसे लगाए उतनी टमी निकली है, गोल गोल छोटी छोटी इनकी।
ठीक है, तो ये जब ये सारे खेल से बड़े नजर आए, ठीक है, आपने आज आखिरी तो जो मशवरा हम देते हैं यहाँ बैठकर, हाँ। मैंने देखा वैसी तस्वीर आ जाती है। अब मैं बहुत दिनों से नहीं कह रहा था बूफे खाना चाहता है अफ्तार वफ्तार हाँ। में, ये जो एक तस्वीर आई जिसमें बैठा हुआ एक टेबल पर और एक तरह से बूफे ही लगा हुआ है, 4-4 तो डिशेस क्रिकेट को भी खा ही रहे हैं बैठ के हाँ। 5-6 और सालों उसके में। बाद बोला टमी, अब जो नया मशवरा वो ये था कि भाई वो पश्तो फिल्म है, ये पश्तो किसी फिल्म। दिन आपको सिनेमा पे भी मिलेंगे पश्तो अगर फिल्म आप के। देखेंगे रिजवान अब पता नहीं लगती है नहीं लगती, पहले तो ये रिवाली विवाली में लगती थी बहुत। वो रिजवान पूरा हाँ। साल नहीं खेला, आपने देख लिया होगा बांग्लादेश सीरीज हाँ। में कहीं खड़ा नजर नहीं आया। अब तो वो अब जानबूझ के आउट हो रहा है। वो अब वो जानबूझ के बता रहा है कि मुझे खेलना नहीं आता, तो थोड़ा बहुत आता भी होगा तो वो भी अब बताने ये जा रहा है कि बेटा मेरे खिलाफ कितनी भी बात कर लो, मुझे हटाने की ताकत किसी में नहीं है। वो ये मैसेज दे रहे हैं आपको। ऐसा ही बाबर आजम का है। ये सब जिंदा रखने वाली कहानियां। मैं आकिब भाई वाली बात पे आ जाता हूँ, जिंदा रखने वाली कहानी है जबरदस्ती में कि वो इंजर्ड है। अबे जब वो किसी काम का नहीं है तो उसकी इंजरी से मैंने करना क्या है यार? नहीं कुछ नहीं, ठीक है, साथ में तुमने फखर को भी जोड़ दिया, फखर ने मैच खेल लिया कल अहमदाबाद से। अच्छा खेला है ना वो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपकी जब चली नहीं रही, हाँ। आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, या तो वाकई लोग जो है वो आकिब जावेद के खिलाफ है और कहानी माइक हिसन पे बना के चलाई जा मुझे रही है। ऐसा लग रहा है कि आकिब भाई को ये लोग चाहते हैं, प्लेयर्स पावर जो टीम में है ना, ये चाहती है कि आकिब भाई ना हो। आकिब भाई आप पता है क्या, आकिब नायक बन जाओ। जैसे वो एक है ना, वो कौन से नायक थे वो जो लेक्चर वगैरह देते थे, आप आकिब नायक बन जाओ। अब लोगों से खिताब किया करो क्रिकेट के ऊपर खड़े हो गए ज्यादा लंबे लंबे, ताकि आपसे लोग खुली कचहरी में आके सवालात किया करें। तो यार कमाल हो गया। मैं कह रहा हूँ 2 लाइनें लगती हैं सच बोलने के लिए, उसके लिए पैसे भी कटे आपके, बिल्कुल ऐसे जाएंगे आपके, क्योंकि सच बोलने की कीमत यही होती है कि सबसे पहले आपकी नौकरी जाती है। बिल्कुल। ठीक है, मगर कम से कम इज्जत तो बाकी रहती है यार। मैं उन छुपे हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो इस लाइन में इस वजह से नहीं आना चाहते कि बेइज्जती बहुत है। देखिए अब वो लोगों ने पहले से पीएसएल को तो हम भी परवान चढ़ाएंगे, हमारा ब्रांड है। लेकिन देखें इस बार वर्ल्ड कप में आपके पास बातें करने कुछ नहीं था, तो मेरे पास मुझे पता है थोड़े थोड़े क्लिप्स जो देखे गए, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी वही वाली बातें करनी शुरू कर दी। जैसे हम कहते हैं कि पीएसएल एंटरटेनमेंट है, पीएसएल एंजॉयमेंट है, बट पीएसएल आपकी क्रिकेट की जिंदगी नहीं है, याद रखिएगा। सही है, क्रिकेट की जिंदगी आपकी डोमेस्टिक सिस्टम है, क्रिकेट की जिंदगी है। देखें हमारे यहाँ पहले ये टैक्स भी बड़े लगे कि यार ये जो 4-डे क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इसका लड़का उठा के आप T20 में नहीं डालें। बॉस लड़का आप वही डालें जो अंदर आपका तीनों फॉर्मेट खेलता हो, क्योंकि आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है। पीएसएल का ये 11वां साल है। अब मैं आपको अहमद सजाद है, कामरान अकमल है, उमर अकमल है, मोहम्मद हफीज है, मैं आपको जो सब जो टीवी में बैठ के लोग बातें कर रहे हैं ना, ठीक है यार, इसमें कामरान को मैं फुल क्रेडिट दूंगा, जबरदस्त कामी जबरदस्त, ठीक है। हफीज भाई 2015 तक 16 तक बस, उसके बाद फारिग हो गए थे। बात ये कि अजहर अली T20 में बड़ा एहतराम है अजहर अली का, हमने कहीं ना कहीं उनके साथ काम भी किया एक बार, लेकिन अजहर अली इज अ गुड पर्सन, बुरे नहीं है, और क्रिकेटर भी ठीक थे। टेस्ट क्रिकेट वनडे में भी मैं प्रेफर करता था उनको, जितनी वो पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेले इम्पैक्ट आता था उनको, लेकिन समहाउ उन पर ये टैग लग गया कि यार वो वनडे क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, कलंदरी बॉयज ने बनाया था ना कि पाकिस्तान के कप्तान है, इन्हें भी कप्तान बनाओ, ब्रावो शरावो दिए थे इन्हें, ये एक मैच भी नहीं जीते थे, फिर शायद एक राइवलरी वाला कराची वर्सेस लाहौर में से कुछ निकल गया था। तो कहने की बात है कि यार ये लोग बैठकर T20 क्रिकेट का अगर नक्शा खींचे, इवन असद शफीक हाईली टैलेंटेड थे, T20 में तेज भी बैटिंग की है उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान में आप T20 क्रिकेट के लायक नहीं समझे गए। मैं जो बात बताना फिर आप बैठकर किस तरह से T20 में फॉर्मेशंस बता देते हैं यार। मैं पिछले 1-1.5 साल से सुन रहा हूँ इन तमाम लोगों के मुंह से कि पीएसएल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। यार जब आप खेल रहे थे तो आपको उस वक्त अकल नहीं थी क्या? ना नन्हे मुन्ने काके चुस्ती पी के फीडर मुंह में लेके सब सही चल रहा था। अब एकदम से वो बात क्यों निकाल के लाई जा रही है? तो पिछले काफी टाइम से चल रही, 5-6 साल से तो हम कह रहे हैं बैठ के यार, ये क्राइटेरिया पाकिस्तान की क्रिकेट को खंदक में डाल देगा, दलदल में डाल देगा, कुएं में गिरा देगा, खाई में चली जाएगी क्रिकेट आपकी। अब उठाने के लिए आपको कोई मशीन नहीं बुलानी पड़ेगी, क्योंकि जितने उठाने वाले इस वक्त टीम के अंदर है ना, उनकी वजह से आपकी क्रिकेट ही नहीं खड़ी हो पा रही है। ये सबसे पहले उठाने वाले खत्म करें आप। उठाने वाले, ये जो जस्टिफिकेशन है ना कि एक मैच आ रही है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। ये आपने आई वॉच किया लोगों का कि देख लें एक मैच आ रहे, एक इंडिया आ रहा है, एक हमारे आपकी जो नियत थी वो ये बताने की थी कि इंडिया भी ये खा रहा, हम भी ये खा रहे, यानी कि हम बराबर की टीम है, आप ये बताना चाह रहे थे। आप कहीं खड़े नहीं है इस वक्त, अबे कहीं नहीं खड़े, अब तो एसोसिएट भी खेलने को तैयार नहीं आपसे। क्यों?
है, तो वो बोले क्या करना है इनसे के लिए? नहीं, वो अब बता रहे हैं कि हमारी लीग में लबू शेंग भी आ रहा है, हमारे अब वो पास ये स्मिथ भी आ रहा वो है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहरहाल मिडिल ये जो क्लास है। लड़के, ये हसन नवाज है, हाँ। या ये जिसका आपने आज नाम लिया, जिस बच्चे ने अभी बड़ी फजल, धूम मचाई हुई है, फजल करके, ठीक है भाई फजल हाथ बदल, तो ये इसके चलेगा। अलावा और भी है ना, हाँ। इसके बाद और भी तो हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो मामला है ना, देखिए अगर एसोसिएट टीमें इन्हीं को खिला के इन्हीं को ऊपर बैटिंग कराएंगी, वन डाउन या ओपनर, तो फिर वो नए बच्चे कैसे सेट होंगे? नए बच्चे सलाम पाकिस्तान करने को के लिए। ओपनिंग स्लॉट पर एक दो लड़कों को अगर चले, मैं कहता हूँ पीएसएल को आप मॉडल बना लें, तो भाई हर फ्रेंचाइज को ये आप बावर कराएं कि एक तो वो पोटेंशियल जो ओपनिंग बैटर है, एक ऐसा बैटर लें। मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को मसाइल रहते हैं, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज एक एक हर फ्रेंचाइज में, उन लोगों को कंटिन्यूअसली चांस दिया जाए उनके नंबर पर। यार मैं आखिरी इत्तलात आपको, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आखिरी इत्तलात मैंने 2 साल पहले पीछे ग्राउंड में बच्चों से साइम का नाम सुना, 2 साल पहले, ठीक है, उसके बाद से मुझे नाम याद नहीं है। अब बच्चों को मैक्सवेल का नाम याद नहीं है, सुन ले आप, स्मिथ का नाम याद नहीं है, मिचेल मार्च का नहीं है, शेन वॉटसन का नाम याद नहीं है, ब्रेड हेडिन का नाम याद नहीं है, पॉन्टिंग का नाम याद नहीं है। किसको? पॉन्टिंग का, बाबर का नाम? पिछले 2.5-3 साल में हुआ क्या है, हादसाती बच्चे हैं अभिषेक ये भी। शर्मा उतरा तो संजू सैमसन आ गया, ये संजू भी तो सैमसन उतरा हादसाती तो हैं। गिल आ गया, गिल उतरा तो क्या नाम है वो जायसवाल गिल आ आ गया, गया, विराट जायसवाल कोहली तो आ तो गया, विराट और रोहित तो अभिषेक ये आ तो गया, ultimate- संजू तो था ही मैं हमेशा ये कह से, रहा हूँ लेकिन कि वो वापस आ गया। अब पाकिस्तान इस सब कॉन्टिनेंट में बच्चों को नाम ये याद है क्योंकि क्रिकेट जो नजर आ रही है, जो टीम जीत रही है, जिनकी परफॉर्मेंसेज है, बच्चा उसको फॉलो करेगा ना यार। बिल्कुल करेगा। आपने तो कहीं का छोड़ा ही नहीं है। हाँ। आपने जहां कोई थोड़ा सा निकल कर आता है तो आप देख लेते हैं यार हमारे लौंडे का रास्ता काटेगा, ये टैलेंट नहीं चाहिए हमें। नहीं, मिसबा के साहबजादे पर कितनी बातें बनी, कितनी बातें बनी मिसबा उल हक के साहबजादे पर कि यार ये मतलब जस्टिफाई नहीं कर फाहम उल हक। और देखें आपने बहुत सारे परफॉर्मर्स को हटा के उसे खिलाया भी, फिर अजहर अली आए तो अजहर अली पे तो ज्यादा आलू आ गया कि भैया वो मिसबा उल हक ने आपको बड़ा सपोर्ट किया है तो वो आप भी मिसबा उल हक के बेटे को खिला रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, उसकी जस्टिफिकेशन थी नहीं। विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट विद मिसबा भाई, मैं मिसबा भाई के लिए एक बात कह दूं कि देखें आप कंट्रोवर्शियल नहीं है, मिसबा कंट्रोवर्शियल नहीं है, सियासी है, एग्जैक्टली साजिशी है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि आप, हाँ वो गलत ना निकल चुपके कान भर के चुपके बिल्कुल गायब हो जाना है, मार्केट में रहना नहीं, मार्केट में चल रही है वो वाली चीज है। आकिब भाई मैं आपके साथ हूँ, देखिए मैंने आकिब भाई आपके लहू से इनकिलाब आएगा। आकिब भाई मैं आकिब भाई सही है, दबंग आदमी है। आकिब भाई मैं सलवार कमीज और वेस्ट कोट पहन के आऊंगा। मैंने एक जगह राशन तकसीम करना है। आकिब भाई जिंदाबाद। आकिब भाई बांग्लादेश, मगर बांग्लादेश सीरीज में और T20 वर्ल्ड कप में जिन लोगों का कोई किरदार नहीं था, जिनकी कोई सिफारिश नहीं, जिनकी कोई एडवाइस नहीं थी, मैं दो ऐसे नाम बिठा के जाऊंगा इस फ्रेम के अंदर कि लोग समझेंगे ये भी शामिल थे। सरफराज और असद शफीक को बिठा के चले गए, वो खुद निकल लिए फौरन, क्योंकि राशन तकसीम करना था। आकिब भाई तो आकिब भाई हैं। तो भैया आप मामला ये कि जब आपको ये मालूम करना होता है, सुपर लीग को एंजॉय जरूर कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा ये जो आपके लड़के हैं जैसे हसन नवाज टाइप, इनकी कारकर्दगी मैटर करेगी। वरना ये वाली चीज है कि यार अगर आप वही शोर मचाएंगे कि भाई वो बाबर ने रन्स कर दिए तो साहिम ने रन्स कर दिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो आकर इन्होंने नहीं किए ना रन्स प्रॉपर। पाकिस्तान की टीम में आकर तो इन्होंने प्रॉपर रन्स नहीं किए, तो इसको फिर अगेन बेंचमार्क बना देंगे ये लोग। बेंचमार्क T20 नहीं है पाकिस्तान कप करीब, पाकिस्तान का T20 नहीं है, PSL में वो सब हो जाएगा जो आप हमेशा से करते हैं, बाबर से रिजवान से शाहीन। उसमें तो हुनैन नहीं है, वो नसीम के जो भाई उबैद का एक्शन चेंज हुआ नहीं हुआ। अंडर 19 के टाइम से मैंने बोला था कि उबैद शाह का एक्शन बदलना पड़ेगा। अबे वो तो खेल रहा है, ओपन चेस्टेड है। हाँ, तो अब थोड़ा सा बेहतर हुआ ना उसका एक्शन, उसने काम कर लिया ना कि वो उस एक्शन के साथ इंजर्ड भी होगा, प्रॉब्लम भी आएगी। नसीम का पैकेज यही है। हाँ, क्या नाम है, हुनैन और उबैद। नसीम का पैकेज है ये, एक के साथ दो फ्री। अच्छा, ये नसीम मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि नसीम को बांग्लादेश क्यों नहीं भेजा। ये नसीम को गायब नहीं किया, नसीम को छुपाया, नसीम को छुपा लिया। अब मैं बता सकता हूँ कि किन, बाबर को छुपा लिया, बाबर को भी छुपा लिया, ठीक है। हारिस क्योंकि नहीं खेले थे, वो काफी टाइम से नहीं खेले, वो एशिया कप में पिटने के बाद उनको मौका देना था कि जा भाई तू भी अपनी सिर्फ विकेट लेनी है, तूने मैच तो जिता नहीं सकता, हमें पता है तू, ठीक है। मगर हमें ये पता है कि 2-4-6 बंगाली तो आउट कर लेगा वहां पर, उसके बाद तेरी टीआरपी हो जाएगी, क्योंकि फिर कलंदर के मैचेस हैं लाहौर के, ठीक है। वो टीआरपी लेने गए थे, वो उछल कूद उन्होंने मचाई वहां पर, 6 विकेटें भी ले ली भैया 2 मैचेस खेलकर, और उसके बाद वो कलंदर की टोपी पहनकर अब वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि दुनिया की बेहतरीन बॉलर है। आपको ऐसे
गिरते पड़ते नजर आएंगे, ऐसी टीआरपी लेते नजर आएंगे। उनकी सारी जानो माल का जितना ताल्लुक है वो लाहौर कलंदर से, ठीक है। अब वो वहां पे परफॉर्मेंस देने के बाद 2027 और 2028 अगर पाकिस्तान जाता है, जाएगा पाकिस्तान जाएगा, ठीक है, तो ये वहां की सवारी कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो पीएसएल में परफॉर्मेंस देखी जाती है। हाँ, तो बेंचमार्क ही ये बन गया ना। देखिए इंडिया में भी आईपीएल की कारकर्दगी के बाद लड़के को सराहते हैं, बट आप अगर देखेंगे एक दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्राइकर्स के अलावा वो ज्यादा जो इज्जत देते हैं ना वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को देते हैं। जो उनकी विजय हजारे, मुश्ताक अली और फिर रांझी होती है, तो वो ये देखते हैं कि वो जो लोकल T20 टूर्नामेंट है, ये करुण नायर का कमबैक जो हुआ था वो T20 में अच्छा कर रहा था, घर वो उसमें बड़ी वाली रांझी में भी रहा था फर्स्ट क्लास में। उसके बाद उसको इंग्लैंड लेके गए, फिर खिलाते रहे। क्यों खिलाते रहे कि ठीक है यार ये ओवर ड्यू है, इसने ट्रिपल सेंचुरियन था, तो इसको चंद टेस्ट मैचेस आप खिलाकर जो है ना फिर देख लें। तो मसला ये है कि यार अब आपने इस पीएसएल में अब क्या देखना है, मैंने यही देखना है। कप्तान है, एक में शाहीन कप्तान है। अच्छा, अब जो कप्तानी मैंने देखनी होगी, शकील की देखनी होगी। शकील की तो देखी है लास्ट टाइम, ठीक है, शकील ग्लैडिएटर्स, हाँ, शकील ग्लैडिएटर वो भी है इसके अंदर। लबू शंगा कौन है? लबू शंगा इसमें क्या नाम है, हैदराबाद के। वार्नर भी है कराची किंग्स का कप्तान स्टिल। अच्छा, लोगों ने सवाल किया है यार अक्सर के वार्नर वासे भाई रिटायर की बात नहीं है। देखो पाकिस्तान सुपर लीग में डेविड वार्नर अच्छा एडिशन, और देखो इस वक्त वो फ्रेश है, तो डेफिनेटली वो जो है ना इस वक्त करेगा, बूम करेगा। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप सीखना चाहेंगे तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया में एक रेयर केस है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसके पीछे नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल, ठीक है, वो अपने पोटेंशियल पर आया और ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स मजबूर हो गए। मुझे आज तक याद है वो KFC वाला T20 मैच के जहां उसको पहले इन्होंने खिलाया था, फिर देखें वो कितना मेच्योर खिलाड़ी हो गया और उसने किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड किया कि नहीं यार बैटिंग की डायनामिक्स क्या होती है और किस तरह से करनी है। तो डेविड वार्नर ने अपने आप को बड़ा पहले नर्चर किया, बड़ी मेहनत की उसने। तो मैं सही कह रहा हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलियंस आए हैं आपके पास, ये 3 नाम, ये आपके यंगस्टर्स अगर सीखना चाहेंगे या आपके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, तो पाकिस्तान में साल से 2 साल से पीपल लाइक फरहान एंड अदर्स, ये सब लोग जो है मुस्तफीद हो सकते हैं वार्नर, स्मिथ और लबूशेंग के तजुर्बे से। अच्छा, अब मसला यानी इनको इवॉल्व करने की जरूरत है। अब मसला ये है कि जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की नॉमिनेशन हुई है, ठीक है, इसमें फरहान का नाम है, ठीक है। मेरे फिर कीड़ा काटा था, मैंने कहा था फरहान का नाम क्यों है इसके अंदर, संजू सैमसन का नाम भी क्यों नहीं है इसके अंदर भाई। उसका अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो था, तो प्लेयर ऑफ द मंथ में क्यों नाम नॉमिनेशन नहीं है? ओवरऑल उसमें होगी, ठीक है, 3 ही लोगों की नॉमिनेशन। असल में संजू को तो इन्होंने खुद भी जाया किया था ना, 2 मैच खिलाए नहीं थे, बाद में वो खेला तो वो 3 मैचों में उसी का इम्पैक्ट आ गया। तो मैं ये कह रहा हूं किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। चलो मान लिया उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कर दिया था, प्लेयर ऑफ द मंथ की नॉमिनेशन में नहीं है। अब आपके पास अगर देखा जाए इंटरनेशनली, एक ही आदमी है जो आईसीसी के मुंह को लगा हुआ है, जिसका नाम है साहिबजादा फरहान, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर वो कप्तान नहीं है, अगर वो आपकी बेहतरीन लीग का कप्तान ही नहीं है, आप अंदाजा लगाइए। याद है मुझे लास्ट ईयर का भी जिस अंदाज से उसको खिलाया गया था, कॉर्बिन बॉश भाग गया था इनके पास मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए, इस्लामाबाद के पास था, इस्लामाबाद ने इसको ले लिया था, किसको, साहिबजादा फरहान को मौका भी दे दिया, उनको उसको मौका मिला, वो फिर उसका सफर शुरू हो गया। अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 1 साल में किस तरह से उसने अपनी इस स्ट्रगल को शो किया उसने कि यार वो एक कामयाब खिलाड़ी है। तो अब यहाँ पर साहिबजादा फरहान एक कामयाब खिलाड़ी। अच्छा, फिर दूसरा ये कि नीचे अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो अभी कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है कि राइजिंग स्टार के बच्चे जो है वो कहीं सामने आएंगे। अभी भी वही पुराना माल बेचा जा रहा है, पुराना माल बेचा जा रहा है पकड़ के। जमान खान खराब इसके अंदर है नहीं, मगर जमान खान क्यों नहीं पाकिस्तान के T20 से अटैच रहा है भैया, वो T20 ही खेलता था, बेस्ट बॉलर था, उसका नहीं पता। आकिफ जावेद का नहीं पता कि वो पीएसएल में बेंच पे बैठे रहेंगे या खेल जाएंगे। एक अबरार आपका है जो थोड़ा सा बिक जाता है भैया मार्केट में, उसकी थोड़ी सी शक्ल लोग देख लेते हैं, भले वो सनराइजर लीड्स के ऊपर देखें या कहीं से भी देखें, वो आपकी खबरों के अंदर है। एक उस्मान तारिक थे जो वक्त से पहले ही उनका हवा निकल गए, गुब्बारे में से पता चला कि वो किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए थे। T20 के अंदर उनकी कार्रवाई, वो भी पड़ोस की कुछ लोगों ने उसको घर का आदमी बनाकर पेश कर दिया था कि रुक के चल रहा है, वरना उनकी इतनी टीआरपी भी ना होती, इतनी भी टीआरपी ना होती बेगारी में। आईपीएल का क्या सीन है, उसका 15-15 दिन का आएगा स्केड्यूल, 20-20 दिन का स्केड्यूल है। आरसीबी वर्सेस एसआरएच का पहला, तुम लोग बताना, 28 को खेला जाएगा, 28 से है ना, वो 28 को खेला जाएगा। तो काव्या मरन वाली एसआरएच में तो तकरीबन वही लोग हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं, रिलाय कर रहे हैं वो अपने। अभिषेक शर्मा को कोई किसी ने उड़ाई है खबर, क्या उसको कप्तान बना रहे हैं? अभिषेक को बना दें, अच्छी बात है, हो सकता है वो छोटा बहुत है वो अभी। हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, बना दे, क्या हुआ, छोटा बहुत है, बना दे, ग्रूम होगा, अच्छी बात है, बना दे। पैट कमिंस क्योंकि शुरू के होगा ना यार, और क्या होगा, क्योंकि पैट कमिंस शुरू के 1 हफ्ता अवेलेबल नहीं है उनके पास,
पैट कमिंस ना ऑस्ट्रेलिया को अवेलेबल है। देखे लोगों ने मुझे याद दिलाया कुछ दिन पहले कि आपने कुछ 6-7 महीने पहले जो खामोशी हुई थी तो मैंने ये बोला था कि देखिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फर्स्ट टाइम एवर, और वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगी। तो वो अब आपने देख लिया कि किस तरह सामने आएंगे। T20 में ये सारे खिलाड़ी गायब हो गए, ठीक है, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, लेकिन बगैर कहे ये लोग T20 वर्ल्ड कप में कोई है ही नहीं, ठीक है, इनके छोटी। तो ये देखे आप कि ये लोग कोई टेस्ट खेल रहा है, कोई अपनी मर्जी से कह रहा है मैं सीरीज में नहीं हूँ। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी गड़बड़ है, लेकिन हाँ हमारी एशियन कंट्रीज की तरह वहाँ हाय हाय किलकिल नहीं मचाई जा रही। रिजवान ने भी ये नहीं हो रहा, लेकिन मसले जरूर है वहाँ पर। रिजवान ने जब भी हाथ धो लिए थे जाके मरी हुई ऑस्ट्रेलिया पे, तो धोए क्या, उसमें भी उस क्रिकेट में भी इसको आवाज लगा के बुला दिया, क्या मैं रितु साइमंड आ जा जल्दी, क्या किया था इसको। फिर लोग कह रहे वो समीर मिनास को भी तो बुला लिया प्रैक्टिस मैच में, हमें वो इसलिए बुलाया कि बेटा बाकी भी बैटिंग कर ले, तू मारे जा रहा है, इसको इसलिए बुलाया कि भाई माफ कर दे, भाई माफ कर दे, गलती हो गई, तू आ जा, अबे सुस्त जल्दी आ जा। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप ये बताइए आप वर्ल्ड कप 2026 में T20 वर्ल्ड कप में आप इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही, तो आपका जवाब पता है कहाँ से दिया जाएगा। 2010 में हमारे पास से क्रिकेट खत्म हो गई थी, हमारी क्रिकेट बंद हो गई थी, और जो है हम 15 साल तक हमारी डोमेस्टिक भी सही नहीं चली, बड़ा मुश्किल से हमने अपनी टीम बनाई, यूं किया। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जो है पिछले हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, हमने श्रीलंका में सीरीज जीती, हमने ये किया। आप ये बताइए वर्ल्ड कप में आप क्यों आ रहे, तो फिर 2010 पे चले जाएंगे वो। तो मैं ये कह रहा हूँ जहाँ आपकी जस्टिफिकेशन इतनी लंबी हो जाए ना, आपके पास सीधा सा जवाब ना हो, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, बिल्कुल, या फिर दाल ही पूरी काली है, ठीक है, काली मसूर की दाल, मलका मसूर की दाल कहलाती है वो। तो अब क्योंकि PSL है, PSL में आपको डिफरेंट वाइब्स मिलेंगी, बहुत डिफरेंट वाइब्स भाई, शहरों में हो रहा है, शोर होगा, गाना वही है कि नहीं है, फिर सीटी बजेगी, खेल जमेगा, गाना है नहीं, अभी तक आया नहीं मार्केट में इनका, नया बना रहे हैं क्या, नया बना रहे हैं ना गाना, कौन गा रहा है वो, पता नहीं, कुछ बता भी नहीं रहे। वो सेठी साहब के बेटे ने भी तो गाया था एक बार, अली सेठी ने, हाँ वो अच्छा सही है, पसूड़ी गाया था उसने, हाँ तो उसने कुछ गाया तो था, मतलब कुछ ना कुछ तो किया था उसने, पसूड़ी गाया उसने तो गाना, वो PSL में नहीं था, वो PSL में क्यों डालेंगे पसूड़ी, तो PSL में क्या है, ये पसूड़ी तो है, बाबर पसूड़ी। राणा फवाद साहब मार्केट में आ चुके हैं, और कलंदर इस बार रोना धोना, कलंदर हारेगी भाई, कलंदर हारेगी, लाहौर कलंदर में आपको कलंदरी वॉइस इंडिया में जैसे, लेकिन यार फवाद राणा एक करेक्टर है यार, मजा आता है उसको देख के, KKR का अगर कहा जाता है मजा आएगा, पब्लिक महसूस होगी, जो लोग टिकट लेके आएंगे कलंदर सच्चा कर रही हो नहीं कर रही हो, लेकिन पब्लिक क्राउड बड़ा महसूस होता है, बार बार उनको दिखाया जाता है। यकीन जानिए कलंदर की जो 6 साल मूछे हो तो नत्थूलाल जी जैसी, 6 साल तक लाहौर कलंदर 6ठे नंबर पे रही है, 6 साल तक, 7वां साल जाके उनका थोड़ा सा कामयाब हुआ है, 2 साल फिर रूल किया, PSL को लाहौर रूल कर रही है, फिर लास्ट कप लाहौर कलंदर की उस वक्त गिरी भी परफॉर्मेंस, राणा साहब को इसीलिए लाए कि यार अब हार नहीं पा रहे, अब आप आ जाए। 6 साल तक तो शाहीन हारिस को कोई जानता ही नहीं था, लोग जानते ही फवाद राणा को थे, फवाद राणा। तो बात यही है, अब देखना ये कि 24-26 मार्च से शुरू हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग, और पिछले 1 साल पहले से अब क्योंकि ये बराबर की बुनियाद पे हो रही है IPL और PSL बाद में शुरू हुई थी लास्ट ईयर, इस दफा PSL पहले शुरू हो रही है कुछ दिन पहले, 2 दिन सिर्फ 2 दिन का फर्क, 26 को PSL है, 28 को IPL। ठीक है, अब तो दुनिया में खिलाड़ियों की भी मुश्किल पड़ जाएगी, आपने देखा होगा यहाँ से 2 लड़के फिर भाग गए हमारे, गुजरात मोदी, स्पेंसर जॉनसन, एक और भागा है मेरे ख्याल में, वो ब्लेसिंग उधरवानी भी भाग गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, खिलाड़ियों की अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिश के ऊपर खेलते हैं, उनको जहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे वहां जाएंगे, ये कोई गद्दारी वाला काम तो है नहीं कि वफादारी नहीं निभाई आपने, ये तो ओनर्स, फ्रेंचाइज ओनर्स को देखना चाहिए कि वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, शोएब अख्तर ने आज ये कहा, ये वाला नहीं जो 26 रन जिसको शकील ने मारे, क्या नाम है, क्या शब्बू भाई ने कहा है कि भैया 2 साल का बैन तो IPL ने लगाया था हैरी ब्रूक के ऊपर, आप एक काम करें 5 साल का कर दें, जो लोग PSL छोड़ के जा रहे हैं 5, मैं तो कह रहा हूँ 10 साल का कर दो, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट ही ना करो, उनको बोल दो कि भैया ये बता दो कि हम तुम्हें ले रहे हैं, अगर तुमने जाना है तो अभी बता दो, ठीक है, और वरना फिर हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो आपकी जो डीलिंग है ना, मैनेजर्स की डीलिंग है, उस पर भी मुझे कभी कभी डाउट होता है कि पता नहीं किस तरह से लोग तैयार करते हैं, कैसी जहनसाजी करते हैं, खिलाड़ी छोड़ के चला जाता है, तो खिलाड़ी को तो अच्छा, अपने वो हर कोई अपने ख्वाब पूरे करने के लिए निकलता है, और खिलाड़ी मेहनत करता है, पैसे कमाने के लिए करता है, और खासतौर पर लीग दुनिया में खेली खिलाड़ी इसीलिए होते हैं कि अच्छे पैसे बन जाए शॉर्ट टाइम के अंदर,
तो ये खिलाड़ी का राइट है पूरा, उसको अच्छा ऑफर हो गया वो चला गया। तो आपकी अच्छी ऑफर होती है, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो कोई छोड़ के ना जाता। मगर ये छोड़ के जाना बड़ा अच्छा है। अगर कॉर्बिन बॉश ने जाता तो साहिबजादा फरहान जो आज नॉमिनेशन में है आईसीसी की, तो कैसे होता। कॉर्बिन बॉश की माँ को सलाम है जिसने कॉर्बिन बॉश के दिल में डाला कि हाँ। मुंबई इंडियन भाग जाओ। वहां पे उसको मैच तो मिले नहीं, एक ही मैच मैच नहीं में। मिले, लेकिन इस बार आईपीएल में अगर वो है, अब है नहीं है इस है बार। ना, इस बात हाँ ये तो है। इस बार खेलेगा वो, इस बार खेलेगा। इस बार वर्ल्ड कप खेल लिया ना, लोगों को समझ आ गया कि हाँ। कॉर्बिन बॉश हल्का आइटम नहीं है, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। बैट और बॉल दोनों से वो बड़ा वैल्यूबल है। तो अब क्योंकि अभी तक स्क्वाड फाइनलाइज हुए नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग के ना, तो अभी हैदराबाद का कप्तान भाग रहे कौन हैं है? लोग। लबुशेन लबुशंगे को वहीं का बनाया। अभी लोग भाग रहे तो हैं। हैदराबाद के लिए तो हाँ। एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि नई फ्रेंचाइज है, तो मतलब यार इसको ओवरसीज ऑप्शन उन्होंने जो है ना हैदराबाद चुना। एक दफा लेके जाना है हाँ। अपने सर्वर भाई। हाँ ऐसा लेके नहीं जाए, है, आज ही हाँ की इसको रबड़ी। घुमाए, रबड़ी वाले पे हाँ। घुमाए, इसे वहां लेके जाए आप, वो कैपरी सैनमा जो हैदराबाद वाला है। चूड़ी महल लेके जाए। हाँ चूड़ी महल लेके जाए। कैपरी सैनमा में स्टेज प्लेस वहां भी नहीं लेके होते थे। जाएगा, हाँ वहां पे वो वहां नहीं लेके जाएगा हाँ। हैदराबाद में। हाँ। अबे वहां पे एक दफा मैं गया ना बाबू के पास, जब पहले है वो जो गाना बहुत अच्छा गाता है यार, क्या गाता है वो मेरा, बाबू के पास गया। वहां जा घूमन लेके चला, सैनमा में कुछ और ही लगा हुआ था। वहां जा वो मोरकमल को लेके पहुंच गए थे लड़के, वहां नहीं लेके जाएगा। हाँ ठीक है, वहां नहीं। मुल्तान की भी टीम है, मुल्तान ही है हैदराबाद में, वहां नहीं तो लेके डांस जाएगा। वांस तो सिखाएंगे मुल्तान की टीम में जो जो लोग हैं उनको। नहीं इसको भाई कह रहा हूँ डांस अच्छा होता है ना वहाँ। लबुशेन आएगा उसके हाँ। लिए ये मत कीजिएगा आओ तुम्हें दिखाएं मुन्नी बदनाम वही डांस देख के हाँ, देखिए। उमर शरीफ भाई का, भाई देखो मैं उस पे नहीं कह रहा, उमर शरीफ भाई का गाना था लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, हाँ ये उसी से इंस्पायर होकर बाद में लिया गया। क्योंकि इन दिनों उमर भाई बड़े याद आए मुझे यार, उनकी अभी वो गुजरी थी ना हाँ। बरसी भी। तो उमर शरीफ की मिस्टर चार्ली फिल्म थी जो उन्होंने बनाई, फिल्मों में वो इतने कामयाब नहीं हुए क्योंकि वो आइटम अलग ही थे, वो मतलब एक स्टैंड अप यार एक बस कमाल थे यार, कमाल थे पूरी दुनिया के लिए, वो एक इंडस्ट्री थे। याद आ गया अभी इस हाँ। मुन्नी बदनाम। ठीक है ये भी एक बड़ा एंटरटेनिंग गाना था, मुन्नी बदनाम हुई, ठीक है। लड़का बदनाम हुआ। हाँ ये लड़का बदनाम हुआ सीना तेरे लिए, हाँ। कट्टो तेरे लिए, वो मजाइया, वो मजाइया, वो मजाइया था, मजाइया पप्पू तेरे लिए, क्या क्या उस गाने में नहीं था, वो कवाली स्टाइल में। तो ये उसी से कॉपी किया गया ये गाना। कट्टो वट्टो तुम लोग ठीक है। समझते हो क्या है? कट्टो हमारे जमाने में कहते थे कट्टो है। क्या है? कट्टो कट्टो उसको है। कहते थे वो जो आपकी क्लास में था। हाँ नहीं कट्टो है। आपने बताई थी ना क्या थी, कौन सी कुमारी थी? हाँ अब तो नाम याद भी नहीं। आपने कुमारी लिया 3-4 दफा लिया शो में। अब तो याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त ना। क्या थी, कुमारी थी, क्या थी? कुमारी थी आखिर में उसका कुमारी। नाम। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कट्टो हुआ। हाँ। अब तो वाले नाम लिए नहीं जाते, अब तो पोपट कह देते हैं। पोपट पोपट कह देते हैं, तो पोपट है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये रबड़ी की दुकानों पे कहते हैं हाँ। पोपट शोपट, रबड़ी की दुकानों पर कहते हैं। यार ये देखें इन्हें भी पता चल गया हम बातें किस टाइप की कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा, ये देखें, ये दिया है इन्होंने ऐड। तो मैं निक्की जान की स्टोरी भी पढ़ रहा था कल मैं, बताऊंगा किसी वक्त। जो निक्की जान वाले लोग हैं समझ जाएंगे कि निक्की जान कौन था। निक्की जान कौन है? निक्की जान था एक क्रिकेटर है ये? नहीं एक बहुत ही आला क्रिकेट के अलावा कर रहे हैं हम बातें, बहुत आला आइटम लोग परेशान हो जाएंगे। निक्की जान का मैं बताऊंगा आपको किसी वक्त। क्रिकेट से लेके और क्राइम तक की कहानियों में है निक्की जान। क्रिकेट से क्राइम तक, क्रिकेट से क्राइम तक, ठीक है निक्की। अच्छा बहरहाल इस पर तो फिर कभी बात कर लेंगे। आईपीएल पीएसएल एक ही दिन के वक्फे से दोनों ही का जन्म हो रहा है एक साथ 2026 के अंदर। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिकस्त, क्या आईपीएल में पाकिस्तान के लड़कों को, पीएसएल में एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वो लड़के जो थोड़े से गिरे हुए हैं, ठीक है, थोड़े से बदनाम हुए हुए हैं, लोग बड़ी इनके ऊपर खींचातानी कर रहे हैं, बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है। रिजवान अपनी टेक्निक ठीक कर लेंगे 2026 में इस पीएसएल के अंदर पिंडी से खेलते हुए, ठीक है। बाबर आजम छक्के चौके मार लेंगे, ठीक है। शकील ने तो आज दिखा दिया कि शोएब अख्तर अगर पुराना भी होता तो मैं 26 रन मारता, उसने तो आज बता दिया। लबुशैन को हैदराबाद जरूर लेके जाएगा कुछ भी हो जाए। और डेविड वार्नर को तो आपको पता ही है कि वो उनको जहाँ लेके चले जाओ, ठीक है, वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बहरहाल आप इस पीएसएल और आईपीएल दोनों के ऊपर आपके साथ रहेंगे, ठीक है। बाकी हाँ आपसे मुलाकात होगी और आपसे जरा दबंग स्टाइल में मुलाकातें होती रहेंगी, और आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी ये कि टीम की फॉर्मेशंस पर भी अगले शो में बात करेंगे। अब पीएसएल और आईपीएल है तो यकीनन यार क्रिकेट है, क्रिकेट में इन्वॉल्व होंगे तो यकीनन मज़ा आएगा और इंटरटेनिंग होती हैं ये, छक्के चौके लगते हैं, विकेट्स मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जो आप फास्ट ट्रैक कर देते हैं ना लड़का पीएसएल से, ईच एंड एवरीवन, ये तरीका नहीं होना चाहिए। हाँ कुछ लोग हैं जैसे कि हसन नवाज की ही अकेले की टेक्निक खराब हो गई थी,
हेसन हो, आगा हो या और भी कुछ लोग हो, तो ये समझ में नहीं आया भाई। अगर वो खराब टेक्निक से, लेकिन ठीक है, एशिया कप बड़ा मिजरेबल जा रहा था उसका, वो ट्राई सीरीज भी उसे नहीं समझ आ रही थी स्पिन, लेकिन जो लोग उसकी जगह पे खेल रहे थे, क्या उन्हें समझ आ रही थी? क्या उन्हें समझ आ रही थी? नहीं, उन्हें भी नहीं आ रही थी। तो आप चांस लेते हैं अपने बेस्ट मेरा के सिर्फ साथ। ये है कि तो यार हसन नवाज को तो आप फौरन से टीम में ले जाइए, बल्कि मैं ये कहता हूँ उसकी फाइन ट्यूनिंग कराइए 1-2 महीने उसको आप। ओडीआई क्रिकेट में जरूरत है उस लड़के की। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यार बाकी वो माइंडसेट डिफरेंट है परफॉर्मेंस आपका। पाकिस्तान की वही रहनी थी, जी मगर फिर भी एक सवाल है कि आपने पूरा एशिया कप नहीं खिलाया, हाँ, ये बात फिर तो है। आपने आखिरी 2 T20 में मौका दिया, वहां हाँ। कुछ नहीं आया, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया BBL गए, वहां पे कुछ निकल के नहीं आया, वहां पे और मजीद जो है ना बदनामी साथ लग कर आई। उसके बाद आपने उसको T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को ले जाकर आपने उस खिलाड़ी को बिल्कुल ही डिफ्यूज कर दिया, मतलब बिल्कुल ही फारिग कर दिया आप। उसकी तो अकल है नहीं, उसको तो पाकिस्तान खेलना है, मगर कम से कम जो सिलेक्टर्स थे, जो मेंटोर्स थे, जो मैनेजमेंट के लोग थे, उनमें से कोई एक आदमी फ्रंट पे आके बोले तो यार कि हाँ यार मेरी कहने से इसको रखा गया। कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं है। वो बीमार भी नहीं है, वो मेंटली अनफिट भी नहीं है, वो ना इंजर्ड है। समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बात पे यकीन करे आदमी। अब तो जल्मी के छक्के देखने पड़ेंगे उसके, अगर वाकई उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, इसमें चक्का चौका भरा हुआ है तो मार दे इस दफा। बाबर ये सर पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं मार रहा? जल्मी के लिए तो मार देगा, पीएसएल में मारेगा, बकरे नहीं खिलाते ना ये लोग। पीएसएल में मारेगा। और आकिब भाई और बाबर आजम के दरमियान जो भी तसादुम चल रहा है, खामोश तसादुम, तो मैं आपको बता दूं आके भाई हार जाएंगे, बता दूं। कोई ना कोई नतीजा इसका निकलेगा बहुत जल्दी। ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की प्रेडिक्शन की थी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में सब कुछ अच्छा नहीं है। मैं एक बात बता दूं, अगर वाकई बाबर और आकिब भाई के दरमियान कुछ चल रहा है, आकिब भाई आप हार जाओगे, वो उसी तरह खेलेगा जैसे खेलता है, क्योंकि हसन अली ने कह चुका है किंग कर लेगा। किंग कर लेगा। तुम्हारे पास कोई है नहीं बोलने हसन वाला। अली किस फ्रेंचाइज आकिब भाई तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं है बोलने वाला, कोई आदमी नहीं। उसके पास है एक आदमी जो अभी इस PSL में आपको फिर बताएगा किंग कर लेगा। ठीक है, चले, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल जरा मिलते हैं आपसे फुल ऑफ एनर्जी और टीमों को डिस्कस करते हैं कि कौन सी टीम की फॉर्मेशन। किसी का स्क्वाड रेडी किया है क्या? अभी आए नहीं पूरे। किसका रह गया? भाग रहे हैं ना अभी लड़के, भाग रहे हैं अभी। कभी वो तो मुझे लग रहा है 2-3 तो वैसे ही अमेरिका के लिए कह रहे हैं कि अमेरिका की टीम में आओ, अमेरिका की टीम